गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंबाइन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हम लास्ट क्लास इसका हम डेरिवेशन किए थे हुआ। तो उसी डेरिवेशन का जो हमारा फार्मूला निकल के आया था, आज हम उसी के ऊपर हम क्या एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हमारा प्रॉब्लम है ए रेक्टेंगुलर स्ट्रॉड इज 150 mm and 120 mm thick. It carries a load of 180 kilonewton and at eccentricity of 10 mm in a plane bisecting the thickness. Find the maximum and minimum intensity of stress in the section. तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमको ये जो हमारा बीम है हुआ वो हमारा और स्ट्रॉड बीम तो नहीं, हमारा स्ट्रॉड यानी हमारा जो कॉलम है हुआ। तो हमारा स्ट्रॉड का ये हमको डाटा की मैंने उसका जो क्रॉस सेक्शन का डाटा है और वहाँ पे एक लोड जो एक्ट हो रहा है वो 180 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है और उसका जो इसेंट्रिसिटी हुआ, इसेंट्रिसिटी हमारा 10 mm है। और यहाँ पे हमको क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस हम फाइंड करेंगे हुआ। तो पहला काम हमारा जो भी डाटा की मैंने उसको हम लिख देंगे। तो डाटा की वैल्यू लिख के हम क्या करेंगे, पहले डाटा को हम लिख देंगे हुआ। और उसका जो डायग्राम था, देखो लास्ट क्लास हम जो डेरिवेशन किए थे ये वाला हमारा वो डायग्राम था हुआ। ये हमारा जो कॉलम और हमारा ये स्ट्रॉड है हुआ और इसका विड्थ है हमारा 150 mm जो हमको प्रॉब्लम में है और उसका थिकनेस हुआ और डीप और डेप्थ हमारा 120 mm हुआ। तो ये हमारा लोड यहाँ पे एक्ट होगा और ये जो है हमारा 10 mm ये हमारा इसेंट्रिसिटी है जो जिसको हम स्मॉल ई में हम डिनोट करते हैं। और देखो हमारा जो लोड एक्ट हो रहा है वो हमारा राइट साइड में एक्ट हो रहा है हुआ। तो राइट साइड में हमारा क्या मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा निकलेगा और उसका अपोजिट साइड में जिस सेक्शन में हमारा देखो जिस साइड में हमारा लोड एक्ट नहीं हो रहा है ये साइड में हमारा क्या मिनिमम स्ट्रेस हमारा एक्ट मतलब हमारा निकलेगा। तो राइट साइड में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है और लेफ्ट साइड में हमारा मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है हुआ। तो ये जो हमारा डायग्राम था हम जो डेरिवेशन किए थे लास्ट क्लास को, तो इसी का डाटा लिख दो जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो विड्थ ऑफ द सेक्शन 150 mm, ये जो विड्थ है विड्थ ऑफ द सेक्शन 150 mm। उसके बाद थिकनेस 120 mm, ये जो हमारा थिकनेस है। और जो हम डेरिवेशन किए थे उस टाइम हमारा जो विड्थ है उसका हम क्या उसको हम बी में डिनोट किए थे हुआ और उसके बाद हमारा जो थिकनेस है उसको हम डी में डिनोट किए थे हुआ। और हमारा जो लोड जो एक्ट हो रहा है लोड 180 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन के हम क्या किया इसको हम न्यूटन में लिखे हुए तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू कितना है 10 mm। ये जो हमारा गैप है ना सेंटर से हमारा जो लोड एक्ट हुआ है इसका जो बीच का डिस्टेंस है ये बीच का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं जिसको हम स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं। उसका कितना है वो 10 mm गिवन। तो एरिया तो हम अभी निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होगा विड्थ इंटू थिकनेस बी इंटू डी 150 इंटू 120 हुआ। हमारा एरिया निकल के आ रहा है 18,000 mm स्क्वायर। फिर देखो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन, तो हमारा जो स्ट्रॉड या और हमारा जो कॉलम का जो सेक्शन है उसी सेक्शन में हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो निकल के आ रहा है उसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट किए थे हुआ लास्ट क्लास जो हम डेरिवेशन किए थे हाँ कि नहीं। उसका फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू P/A हुआ और फिर से ब्रैकेट 1 प्लस ये हमारा 6 है 6 इंटू ई डिवाइडेड बाय बी। तो ये हो गया हमारा क्या मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो हमको तो P तो गिवन है क्वेश्चन में, P क्या है लोड है तो लोड का हमारा कितना था 180 किलो न्यूटन। तो उसको हम जो न्यूटन में कन्वर्ट किए थे 10⁻³ और 1000 इंटू किए थे हुआ। तो हमारा P का वैल्यू कितना हो गया 180 इंटू 10⁻³। देन ए यानी एरिया ऑफ द सेक्शन अभी हम फाइंड किए हैं 80,000। देन 6 तो 6 रहेगा, 1 तो 1 रहेगा। देन
ई का हमारा कितना वैल्यू है 10, जो इसेंट्रिसिटी, स्मॉल ई का मतलब क्या है हमारा इसेंट्रिसिटी, उसका कितना 10 mm है। रुको ये थोड़ा मिस्टेक होने लग रहा है, ये हमारा 10 mm है, तो सॉरी 1 सेकेंड, तो इसेंट्रिसिटी को हम क्या करेंगे ना, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे।